कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करें अपनी कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये वीडियो आप लोगों के लिए जो ये मैंने कोर्स लाया है नवोदय बीएचयू ओलंपियाड मींस 8th क्लास के किसी भी स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में बैठ सकूं या मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करूं। जैसे बीएचयू का मैंने नाम लिया, नवोदय स्कूल का नाम लिया और ओलंपियाड का। ठीक है, तो यहां से ये सभी यहां से क्या मेरा फेस दिख रहा है? यस या नो आंसर करें। एक मिनट। विकास जी, मेरा फेस दिख रहा? प्रतीक्षा, मेरा फेस दिख रहा कि नहीं? स्क्रीन पे मैं दिख रहा कि नहीं? चैट सेक्शन में करो। हेलो, आई एम ऑडिबल? वॉइस मेरी क्लियर है? एक मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, क्लियर हो रहा फेस। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोग उन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। उन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस का मतलब क्या हो गया कि हम लोग नवोदया को, बीएचयू को, ओलंपियाड को और आर्मी पब्लिक स्कूल जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं उन सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज और, अब इधर अभी जस्ट हमारा क्या है, 30 डेज भी नहीं बचा, हमारा मैक्सिमम 25 डेज है नवोदय के लिए। और मैंने ये कोर्स लाया है बहुत ही लास्ट टाइम में, कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर। अच्छा, तो यहां से जो ये लास्ट टाइम में मैंने एक कोर्स लाया, अब बताइए हमारे पास टाइम कम है तो हमको करना क्या है? तो हम लोग को हार्ड वर्क ना करके बल्कि हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है। मींस हम लोग को कम समय में काफी अच्छा वर्क करना है। और आई होप आप लोगों ने जब मेरे इस स्टडी गढ़ पर अपना ट्रस्ट दिखाया, अपना विश्वास दिखाया है, तो मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि आपका कोर्स भी टाइम से कंप्लीट हो और ये वीडियो भी काफी हेल्पफुल रहे, ताकि आपका नाम, आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, जिससे मेरे इस स्टडी गढ़ का भी नाम रोशन हो, मेरा भी नाम रोशन हो और आपके माता पिता का भी नाम रोशन हो। चलिए, तो हम अब कुछ ऐसे टॉपिक से अपना स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक हमारे हर एक एग्जाम में, मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी हम देने बैठते हैं वहां से 100% कम से कम एक नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट लॉस, मींस लाभ और हानि का चैप्टर, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर, जिसमें हमारा मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज, साधारण ब्याज, कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। जो भी टॉपिक मैं बोलता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप कॉपी में लिखते रहें, अच्छे से नोट्स बनाते रहें, ताकि जो भी डाउट हो वो क्लियर होता रहे और दोबारा आप उसको लिख सके, पढ़ सके, समझ में आ सके। एक चीज और, ये जो वीडियो आपका है, ये लाइव सेशन एंड होने के बाद 1 से 1.5 घंटा के बाद आपको वो लाइव क्लासेस में जाकर के रिकॉर्डेड वीडियोस के रूप में आप इसे देख सकते हैं। आपको आसानी से ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस,
एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं यहां से। चलिए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? लाभ और हानि। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग उन सभी टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रॉफिट और लॉस से रिलेट करेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हमारा है क्या, प्रॉफिट हमारा कब कब होता है और हमारा लॉस कब कब होता है। ठीक है। तो पहली चीज, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक व्यक्ति है जिसने एक टीवी खरीदी। एक क्या खरीदा उसने? टीवी खरीदा। तो जब टीवी खरीदा तो उसने उसे 1,000 रुपए में खरीदा, या बोल दूं मैं 9,000 रुपए में खरीदा, 9,000 में खरीदा। ठीक है, वो टीवी। अब अगर वह टीवी उसे वह 15,000 रुपए में बेच दे, कितने रुपए में बेच दे? तो मैं पूछूं कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा कि इसमें हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? तो हमारा 6,000 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इसे तो आप सिंपली समझ में आ गया होगा कि अगर कोई चीज कम दाम में खरीदी जाए, कम प्राइस में खरीद कर उसे अच्छे प्राइस में उसको क्या कर दिया जाए? सेल कर दिया जाए, तो हमारा वहां से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अगर वही चीज मैं इस टीवी को 9,000 में ना बेच करके, तो यहां पे हमारा 6,000 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर वही टीवी मैं 9,000 में ना सेल करके, बल्कि मैं कितने में सेल कर देता? बल्कि उसे मैं सेल कर देता, उसको मैंने इतने में सेल ना करके, बल्कि मैं उसे कम ही प्राइस में सेल कर देता, बल्कि उसे मैं कर देता 8,000 में। आज का क्लास ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, मैं 8:45 तक ही चलेगा, कल से टाइमिंग टू टाइमिंग रहेगा। ठीक है। तो सेल हमने कितने में कर दिया? 8,000 में। जब हमने 8,000 में कर दिया तो हमारा कितने का लॉस हो गया? हमारा लॉस हो गया 1,000 रुपये का। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस का डिस्कस हम लोग इस प्रॉफिट और लॉस में करेंगे। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। ठीक है। लाभ और हमारा हानि हमारा क्या है। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक एक टॉपिक का डिस्कस अच्छे से करेंगे कि हमारा है क्या और इसका कैसे क्या करना है। चलिए ठीक। अब इसमें हम लोग समझेंगे, पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे सीपी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये हो गया कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई, जिसका नाम है, इसको क्या कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया। सीपी मतलब हो गया क्रय मूल्य, कि वस्तु कितने में खरीदी गई, वस्तु के खरीदने का प्राइस। वस्तु के खरीदने का प्राइस हो गया। ठीक है। दूसरा चीज, जब वस्तु को इसी को हम बेचते हैं उसको कहेंगे एसपी। एसपी मतलब हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, कि वो वस्तु कितने में बेची गई, वस्तु कितने में बेची गई, सेलिंग प्राइस को कहेंगे। मतलब वस्तु ऑब्जेक्ट के, उस आर्टिकल के
बेचने का प्राइस, ये किसका प्राइस है? आर्टिकल के बेचने का प्राइस ये है। ठीक है, अब हम लोग इसमें तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट मतलब हमारा हो जाएगा लाभ। ठीक है, अब ये क्या होगा? प्रॉफिट हमारा लाभ, कितना हमको फायदा हुआ, या क्या बोलेंगे, कितना हमारा फायदा हुआ। और तीसरा होगा, चौथा हमारा होगा घाटा, जिसको हम बोलेंगे लॉस। ठीक है, कि हमारा घाटा कितना हुआ, जिसको बोलेंगे हानि के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक टॉपिक और हमारा स्किप हो गया, वो टॉपिक हमारा है, वो टॉपिक क्या है हमारा? वो टॉपिक हमारा है डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब हो गया छूट, कि किसी चीज पे हम कितना छूट देते हैं परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में या रुपए में हो। जैसे मेरा कोर्स यही था, 999 का था, मैंने छूट कर दिया 549 हो गया। ठीक है, चलिए, सीपी वस्तु के खरीदने का प्राइस, ये सारा चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के द्वारा इनको हम रिवाइंड करेंगे अच्छे से। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक टीबी को राहुल ने क्या किया? ये हो गया हमारा टीबी। ठीक है, राहुल ने क्या किया? इसको खरीदा। अगर टीबी का कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का मूल्य जो सीपी दे रखा है, वो दे रखा हो 7,000 रुपीज। कितने थाउजेंड? 7,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर उस टीबी को वह बेच देता है, कितने रुपए में बेच देता है? उस टीबी को वह बेच देता है 9,000 रुपीज में। या मैं ये कहूं, एक मिनट, थोड़ा सा सिंपल ना क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए, अब वो टीवी को लेकर के वो दिल्ली से चले, राहुल ने दिल्ली में खरीदा। तो दिल्ली में जब राहुल ने खरीदा 7,000 का, तो लेकर वहां से चले टीवी, चलिए भाई सस्ता है और यहां से खरीद ले चलते हैं। तो वो ट्रेन में बैठते हैं। बाय द वे होता क्या है कि गलती से किसी का पैर वगैरह कुछ लग जाता है और वो थोड़ी सी वो खराब हो जाती है, फूट जाती है। ठीक है, लेकिन राहुल को पता नहीं है। इसका मतलब, तो जब राहुल घर पर आते हैं, टीवी ऑन करते हैं, तो टीवी ऑन नहीं होता है। तो जब टीवी ऑन नहीं होता है, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं? वो इंजीनियर के पास लेके जाते हैं, इसके इंजीनियर को दिखाते हैं। तो वो उसका करता है रिपेयर, और कहता है भैया जी आपकी टीवी फूट गई है, तो आपका रिपेयर का पैसा लगेगा कितना रुपए? 1,000 रुपए। ध्यान से समझिए, कितने रुपए लगा? 1,000 रुपए। अब राहुल से वो इंजीनियर ने कहा कि देखिए ये खराब हो सकता है कभी कभार। तो इसीलिए ने क्या किया, जो राहुल थे, राहुल ने क्या किया, सोचा कि इसको इससे अच्छा बेच ही देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, सेलिंग कर देते हैं। इसका मतलब इसका एसपी उसने जो बेचा, उसे क्या किया, बहला फुसला के एक दूसरे को 10,000 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा? सोच रहे हैं कि ये टीवी अच्छी थी, 1,000 रुपए रिपेयर में भी लगा, और उसको 10,000 में कैसे बेच दिया? अरे भाई, दिल्ली से वो लाया क्यों? लाया इसीलिए कि टीवी वगैरह का दाम 12,000 रुपए रहा होगा, 12,000 रहा होगा। छूट पाया होगा दिवाली के ऑफर में, राहुल 7,000 में ले आया होगा अपने बच्चों के लिए। तो जब उसने 7,000 में वो टीवी खरीदी, यहाँ पे लाया 1,000, फिर भी वो कहा ना कि 12,000 रुपए का एक टीवी का दाम है, तो हर कोई समझ रहा कि 12,000 दाम है। तो 10,000 में दे रहा, तो भाई ले ही लेते हैं, क्योंकि ये तो नया लाया है, अभी राहुल जल्दी दिल्ली कल से आया है। तो सब लोग इस टीवी को खरीद लेते हैं, सब लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो एक व्यक्ति क्या करता है, श्यामू इसको खरीद लेता है। श्यामू इसको खरीद लिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा ये कि अगर मैं पूछूं कि बताइए इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि इसका मूल सीपी प्राइस क्या है।
तो अब ये जो सीपी था वो सीपी ये नहीं रह गया, बल्कि सीपी उसका जो दाम पड़ गया वो 7,000 में 1,000 रुपए और ज्यादा पड़ गया। मींस अब हम इस कंडीशन में सीपी को 7,000 नहीं लेंगे 7,000, बल्कि 1,000 और लेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति राहुल का वो 7,000 टीवी नहीं बल्कि कितना पड़ गया, 8,000 पड़ गया। इसीलिए 8 हुआ, उसने उतना एक्स्ट्रा रुपए क्या किया, खर्च किया। तो टीवी का सीपी प्राइस क्या हो गया, यहां से सीपी 8,000 रुपए। ठीक है। दूसरा इसका एसपी कितना, सेलिंग प्राइस कितना है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, इसका सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपए। इसका मतलब जब सीपी से क्या हो, जब एसपी हमारा सीपी से ज्यादा हो जाए, एसपी क्या हो जाए, जब हमारा सीपी से ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा कितना, एसपी माइनस सीपी। कितना हो गया, 10,000 में से क्या किया, 8,000 को जब माइनस कर देंगे तो यहां से 2,000 रुपए का फायदा हो जाएगा, किसको, राहुल को। यहां तक समझ में आया अच्छे से, यहां से अच्छे से समझ में आ गया। हेलो प्रतीक्षा, प्रतीक्षा कोई डाउट, यहां तक समझ में आया अच्छे से। आगे एक डाउट चैट सेक्शन में कमेंट करो, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, लॉस होगा तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। चलिए अब इस प्रॉफिट को हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में, ये परसेंटेज में हमारा प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा हुआ कैसे, तो क्या करेंगे, जिसको परसेंटेज में बदलना है उसको ऊपर रख देंगे, कितने में बदलना है, सीपी में बदलना है तो सीपी कर देंगे नीचे और इंटू क्या कर देंगे, 100। क्या हो गया फॉर्मूला, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू हो गया 100, प्रॉफिट बाई क्या हो गया, सीपी इंटू 100। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक इसी टाइप का हमारा लॉस भी हो जाएगा परसेंटेज में। क्या हो गया लॉस परसेंटेज में, लॉस बाई क्या हो गया, सीपी इंटू क्या हो गया, 100। ये हो गया हमारा लॉस। अगर मैं यही पूछूं कि बताइए राहुल को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, राहुल को कितना परसेंट प्रॉफिट, मतलब कितना परसेंट क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ कितना, 2,000, 2,000 को रख देंगे ऊपर, कितने में हुआ, कितने में हुआ जल्दी से बताएं, 8,000 में, और इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कैंसल। अब यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया 2 1 जा 2 और 2 4 जा क्या हो गया 8, तो यहां से क्या आ गया 100/4। सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब आएगा 25%। इसका मतलब उसको क्या हुआ, 25% का फायदा हो गया, 25% का क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, चलिए चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए राहुल ने राहुल ने एक साइकिल खरीदी, क्या खरीदी, एक साइकिल खरीदी। एक मिनट, राहुल ने एक साइकिल बेची, ये लिख दे रहा हूं, एक साइकिल, साइकिल लेकर आया और कुछ दिन में फिर साइकिल को भी बेच दिया। एक साइकिल बेची कितने रुपए में, 5,000 रुपीज में। ठीक है, और उसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसको 500 का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, 500 का प्रॉफिट हो गया। राहुल ने क्या किया, बेचा 5,000 में और फायदा उसका हो गया 500 रुपए। ठीक है, तो बताइए
कि वो कितने में खरीदा था उसको, कितने में खरीदा था उसको। ठीक है, तो अब बताइए बेचा कितने में, 5,000 में, प्रॉफिट कितना हुआ 500। ये सीपी पूछ रहा है, तो अब बताइए प्रॉफिट, यहां से फॉर्मूला लिखेंगे। बताइए प्रॉफिट होता कब है, प्रॉफिट बराबर होता हमारा है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब इस कंडीशन में ही केवल हम ऐसा करते हैं। बताइए हमारा यहां से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा है 5,000, राइट कर दिया 5,000 माइनस सी हमारा प्रॉफिट, सीपी दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है, इसको रख दिए, लेकिन क्या दे रखा है प्रॉफिट कितना 500। अब बताइए इसको कर देंगे इधर और इसको कर देंगे इधर, तो सीपी जब हमारा इधर हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000, ये माइनस था इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस हो गया, और ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया। यहां से हमारा आंसर क्या हो गया 4,500 हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो, ये टॉपिक प्रॉफिट और लॉस का अच्छे से समझ में आया होगा आपको। मेरी वॉइस जा रही, हेलो, ठीक, ओके, तो आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक को कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगले क्लास में करेंगे। स्टूडेंट कल हम लोगों ने पढ़ा था एक इस पिछले वाले वीडियो में कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि हमारे प्रॉफिट और लॉस है क्या, कैसे कैसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं प्रॉफिट और लॉस को। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक प्रॉफिट और लॉस को कंटिन्यू करेंगे एक अलग टाइप के क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को अपने कंटिन्यू करते हैं प्रॉफिट और लॉस के टॉपिक को। स्क्रीन शेयर कर ले रहा है, एक मिनट। अब हम प्रॉफिट और लॉस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक क्या था हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होता है जब एसपी की वैल्यू क्या होती है, सीपी से ज्यादा होती है। लॉस कब होता है, जब हमारी एसपी की वैल्यू सीपी से कम होती है, मींस सीपी ज्यादा होता है, कि जब हम ज्यादा दाम में किसी चीज को खरीदे और कम दाम में ही बेच दे तो हमारे वहां से क्या हो जाता है लॉस। लेकिन अगर हम उसी चीज को अधिक से अधिक प्राइस में सेल करते हैं तो हमारा हो जाता है प्रॉफिट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए पहला टाइप का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर ये पूछा जाए कि एक सामान को, एक आर्टिकल है ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस, इफ, एक मिनट में क्वेश्चन यहां से राइट कर दूं, इफ प्राइस ऑफ एन, कौन सी प्राइस, सेलिंग प्राइस लिख दे रहा है, एक मिनट, इफ if SP of an article is 80 रुपीज, अगर किसी ऑब्जेक्ट के, किसी आर्टिकल के बेचने का जो प्राइस दे रखा, सेलिंग प्राइस वो दे रखा 80 रुपी, देन इट गेन, इट गेन 10%,
देन इट गेन 10%। मीन्स ये क्या किया, 10% का प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, तो बताइए इसकी सीपी क्या होगी, देन सीपी इसकी क्या हो जाएगी, व्हाट। ठीक है, क्या दे रखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने 80 रुपए में सेल किया और मेरा 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मैं पूछूं सीपी कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक टॉपिक और मैं जोड़ दूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग यही करते हैं। एसपी दे रखा है हमारा 80 रुपी। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को दो टाइप से करेंगे। पहला कि हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट सीपी इक्वल टू क्या लेट कर लिया हमने, एक्स। तो जब सीपी एक्स हो गया तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है प्रॉफिट, अगर परसेंटेज में दिया तो ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या, प्रॉफिट बाई, प्रॉफिट बाई क्या होता है, प्रॉफिट बाई होता है सीपी और इनटू क्या होता है 100। ठीक है, तो अब बताइए यहां से अगर मैं सीपी पूछूं तो हमारा यहां से सीपी क्या हो जाएगा, यहां से हमारा सीपी बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बाई क्या, प्रॉफिट परसेंटेज में इंटू 100। हो गया, ये हमारा हो गया। अब बताइए जो हमारा ये सीपी है हमको निकालना है, तो सीपी यहां पे राइट कर दिया। अब बताइए ये था हमारा क्वेश्चन, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में। अब देखिए सीपी, बताइए प्रॉफिट हमारा निकलेगा कैसे, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी में से क्या कर देते हैं माइनस सीपी। एसपी माइनस क्या होता है सीपी, ये सेलिंग प्राइस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, और नीचे क्या प्रॉफिट का परसेंटेज है इंटू 100। अब बताइए यहाँ पे सीपी तो डबल टाइम्स आ गया, अब हुई कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब अगर हम इस टाइप से क्वेश्चंस को लगाएंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे एक्स रख देंगे। हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, चलिए पहले डिटेल में लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे सीपी की जगह पे एक्स पुट कर दिया, एसपी की वैल्यू दे रखी 80 माइनस एक्स और प्रॉफिट दे रखा 10% इंटू 100। ठीक है, कट गया, यहां से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 80 माइनस एक्स इंटू 10। इधर हो गया हमारा x इज इक्वल टू, अभी 80 का 10 में मल्टीप्लाई, 80 का ये हमारा 10 का मल्टीप्लाई 80 में और 10 का मल्टीप्लाई x में भी हो जाएगा, तो 80 इंटू 10 हो जाएगा 800 और माइनस 10x। इसको मैं इधर ले आता हूं तो यहां से हमारा हो जाएगा x प्लस 10x इज इक्वल टू हमारा हो गया यहां से 80, तो यहां से 11x इज इक्वल टू क्या हो गया 80, तो x इज इक्वल टू हो गया 80/11। ठीक है, एक मिनट, 80 नहीं होगा, यहां से क्या है 800 ना, ठीक, चलिए सॉरी, यहां से 800 है, राइट कर दिया। सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा 11 7 जा 77। ठीक है, बच कितना गया हमारा, यहाँ पे 3 बच गया, 3 और 0 30, तो 11 2 जा क्या हो गया 22, 8 बचा 88, 11 7 जा मीन 72.7। तो सीपी यहां से हमारा क्या हो गया 72.7 रुपये हो गया। लेकिन ये कुछ लेंदी हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए शॉर्टकट। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए शॉर्टकट। शॉर्टकट लगेगा कैसे, शॉर्टकट लगेगा तब जब हम अपने दिमाग को खर्च करेंगे, दिमाग को लगाएंगे पूरी तरीके से। चलिए तो मैं शॉर्टकट क्या लिखता हूं, देखिए यहां से, तो यहां से सीपी का फॉर्मूला जो निकालने का हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100। एसपी इंटू क्या हो जाएगा 100, देखिए 80 इंटू क्या मिल गया हमको 100 मिल गया ना। अब डिवाइडेड बाई 11 का रोल चाहिए, तो 11 का रोल कहां से आएगा, दिमाग लगाएंगे आसानी से आ जाएगा। देखिए तो हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, यहां से 10 प्लस 1 राइट करेंगे तो क्या हमारा आंसर सही हो जाएगा
नहीं, मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक का मतलब ये हो जाएगा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फॉल्ट हमारा हो जाएगा। फॉल्ट हो जाने का मतलब ये हो गया कि हमने क्या किया था, यहाँ पे 100 लिखा था, देखिए 80 माइनस एक्स हमने राइट किया था, तो क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी राइट करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक मिनट, तो इसको कर देते हैं इरेज। चलिए पहले यूनिटरी मेथड को लगा लेते हैं, तीनों मेथड्स को देखेंगे, तब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा। अब देखिए यूनिटरी मेथड हमारा क्या है, यूनिटरी मेथड क्या है, जैसे ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसीलिए डिटेल में पढ़ना इसको, ठीक है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड हमारा क्या है। अब यूनिटरी मेथड में हम लोग देखेंगे, तो बताइए एसपी हमारा कितना था, 80, तो क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सीपी हमारा कितना होगा, 100। ठीक है, अब बताइए एसपी हमारा 80 है, सीपी हमारा 100 है, हमने लेट किया 100 रुपी, तो अभी इसको क्या ये गिवन है, इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। ठीक, हम लोग मान लेते हैं, सॉल्व यहां से करते हैं कि लेट सीपी 100 हो गया, तो बताइए प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 10% ना, तो 100 रुपीज में 10% क्या हो जाएगा, 10 रुपी हो जाएगा। इसका मतलब जब ये 10 रुपी हो गया तो हमारा एसपी कितना हो गया, एसपी हमारा यहां से हो गया 100 माइनस 10, कि 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 होगा कि प्रॉफिट हुआ है 110 रुपीज हो गया ना। अरे भाई देखिए ये हमारा प्रॉफिट 10% हो गया, तो ये 110 हो गया, यहां से हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे क्या राइट करेंगे, आगे राइट हमारा यहां से हो जाएगा कि जब 110 हमारा था, क्या बोलेंगे, 100 जब हमारा सीपी था, तो हमारा एसपी कितना था, एसपी था हमारा 110। अभी मैं शॉर्टकट बता दूंगा, तुरंत आ जाएगा, उसमें तामझाम नहीं, बट मैं डिटेल से बता रहा, इसको देख लीजिए। 100 जब सीपी था, पहले हमने सीपी को लिया 100, तो प्रॉफिट 10%, तो उसका 10% मैंने निकाल दिया, 10 रुपीज हो गया। जब एसपी की बात करेंगे तो एसपी प्रॉफिट से क्या होता है, सीपी से, और प्रॉफिट में हम दोनों को जो ऐड कर देते हैं वो हमारा हो जाता है एसपी। अरे भाई 100 रुपीज में खरीदा, 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 110 में उसको बेचा होगा ना, 110, ये 110 एसपी। मैं कहूं एक सीपी रहा होगा तब, तो हो जाएगा, अच्छा एसपी के अकॉर्डिंग निकालना है ना, तो थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब थोड़ा सा यहां ध्यान देते हैं, देखिए जब 110 एसपी था तब सीपी कितना था, तब सीपी था 100, तो एक एसपी पर कितना हुआ, 100 बाई 110 सीपी। मैं पूछूं कि 80 एसपी पर कितना होगा, 80 रुपीज एसपी, क्योंकि 80 एसपी का हमको निकालना ना, सीपी कितना है, तो 100 बाई 110 इंटू क्या हो जाएगा, 80, यही हो गया हमारा सीपी। इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लिया, देखिए 800 बाई क्या आ गया, 11, 800 बाई 11 मीन्स आंसर वही हो गया, सेम हो गया कि नहीं आंसर, 72.7। लेकिन अब हम लोग समझेंगे शॉर्टकट, तो शॉर्टकट क्या है, इसको एकदम दिमाग में इसको नोट कर लीजिए, शॉर्टकट। अब हम लोग शॉर्टकट ही यूज करेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो अच्छे से समझेंगे कॉर, क्योंकि वैसी नॉलेज तो हर जगह मिल जाएगी, यूनिटरी वगैरह, कुछ हम लोग एडवांस लगाएंगे। देखिए तो फॉर्मूला हमारा यहां से क्या होगा, हमारा हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू हमारा होगा एसपी बाई, एसपी बाई क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है, सीपी बराबर क्या, एसपी बाई 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अगर यही लॉस होता है तो सीपी बराबर क्या लिखेंगे, एसपी बाई 100 माइनस एल इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, इसी पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए वैल्यू पुट भी कर दे रहा है यहां से, सीपी इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, एसपी की वैल्यू कितनी है, 80 इंटू 100, बताइए 100 हो गया, प्रॉफिट कितना था 10%,
ये P जो हमारा होगा किसमें होगा, परसेंटेज में, L किसमें होगा, परसेंटेज में, तब ऐसा करेंगे। अब देखिए क्या आ गया, 80 इंटू 100 110, यही तो आया, कट कर दिया, देखिए 800/11 आ गया कि नहीं आ गया, तो वही आंसर। तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। जब सीपी पूछेगा तो हम लोग क्या लगाना है, एसपी बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100, और सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू 100। ओके, तो ये हम लोग यूज करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए तो हम लोग एसपी बराबर भी लिख लेते हैं फॉर्मूला यहां से। अगर एसपी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एसपी के लिए हो जाएगा फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट में परसेंटेज बाई सीपी इंटू 100। लेकिन अगर यही क्या होता है हमारा लॉस होता है, तो क्या कर देंगे, कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, खटाक से हमारा क्या आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कभी भी ऐसा कुछ पूछे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन पोल कर रहा बता रहा, तो उसका आंसर करिएगा। अब करते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा भी प्रोसेस हो जिसमें गेन भी हो, या बोले इसको अलग लैंग्वेज में कि हमारा क्या हो, हमारा प्रॉफिट भी हो साथ में और लॉस भी हो, कि उसी काम में कहीं एक जगह हमको प्रॉफिट मिला और एक जगह हमको लॉस का सामना देखना पड़ा। ठीक है, या दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है, यही जो मैं क्वेश्चन पूछा था, इसी क्वेश्चन को एडवांस लेवल में करके दे रहा, इसको अच्छे से समझिए। अब मैं पोल दे रहा, पोल पे आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है अच्छे से, नहीं तो चलिए मैं बता दे रहा, क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहा। क्वेश्चन क्या है, इसी जो आर्टिकल का दे रखा था एसपी, क्या दे रखा था, एसपी दे रखा था कितना, सेलिंग प्राइस 80 रुपीज, और प्रॉफिट दे रखा था परसेंटेज में 10%। ठीक है, तो पूछ रहा था बताइए इसका सीपी क्या होगा। तो सीपी ऐसे निकाल लिया, तो हमने क्या निकाला है 72.77। अगर यही आगे ये पूछ लेता कि जब मैंने उस आर्टिकल को 80 रुपए में बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा इतना, मींस ये पूछ सकता है, क्वेश्चन यहां तक है कि सेलिंग प्राइस 80 रुपीज था तो प्रॉफिट 10% हुआ। अगर उस आर्टिकल को हम उस आर्टिकल को हम 80 रुपीज में ना बेच करके 100 रुपीज में बेचे, 80 रुपीज में ना बेचकर 100 रुपीज में बेचे, तो बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, ये पूछ सकता है। 80 रुपीज में बेचा 10% हुआ, उसी आर्टिकल को 100 रुपीज में बेचेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। क्या करना है, अच्छे से समझेंगे, देखिए। तो यहां से सबसे पहले हम लोग सीपी निकाल लेंगे फॉर्मूला रख के। जैसे ही सीपी निकलेगा तो अब देखिए 72.77 हो गया ना, तो इतने में जब खरीदा और बेचा कितना में, 100 में, तो अब बताइए कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता क्या है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 रुपये में बेचा और 72.7 में इसको खरीदा था। इसका मतलब हो गया क्या यहां से, इसका मतलब यहां से आंसर इसका हो गया 27.33। परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, जिसको परसेंटेज में बदलते हैं उसको रख देते हैं ऊपर, तो 27.3 को ऊपर रख देंगे और नीचे कर देंगे क्या, सीपी, सीपी हमारा है कितना 72.77, इंटू कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे 100, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, इजीली हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। समझ में आया, क्या पूछेगा, पूछ लेगा कि एसपी इतना दे रखा है तो आर्टिकल इतना, इतना क्या होगा। इसका भी कहिए तो फॉर्मूले से रिलेट कर दूं, कर दिया जाए। क्या किया जाए बताइए, कर दें। चलिए इसका भी फॉर्मूला मैं रिलेट कर ही दे रहा, तभी ऐसा मिले। देखिए पहला कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा,
फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, यही था ना, इंटू 100। इसमें प्रॉफिट को P1 लिख ले रहे हैं क्योंकि पहले वाले कंडीशन, इसको ये, बाकी कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे इक्वेशन में क्या लिखेंगे, CP इज इक्वल टू, साफ साफ ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप, इसको भी कट करते हैं, रुकिए, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करिए, हो गया आंसर, ये भी लीजिए खत्म। कि SP1 बाई 100 प्लस P1 इज इक्वल टू SP2 बाई 100 प्लस P2, बस हो गया आंसर। बताइए SP1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, SP1 की वैल्यू सेलिंग प्राइस पहले दे रखी थी 80 रुपीज, 100 प्लस ये कितना हुआ 10 इज इक्वल टू, क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाए 100 रुपीज हो जाए। तो क्या पूछा है, ये हमारा प्रॉफिट कितना होगा, वैल्यू पुट करेंगे, खट से आंसर। अब देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है, क्या करना है, पहला सेलिंग प्राइस बाई 100 प्लस P1, दूसरा सेलिंग प्राइस बटे क्या 100 प्लस P2, ठीक है। और शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो और इजीली समझा देंगे। और इजीली कैसे समझेंगे, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए इसी को मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे, देखिए यहां से इसी को लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस 1 SP1। देखिए इसको ले आते हैं इधर नीचे और इसको लेके चले जाते हैं उधर, तो SP1 बाई SP2 हो गया कि नहीं हो गया, और यहां से ये क्या हो गया 100 प्लस क्या P1 बाई 100 प्लस P2, हुआ कि नहीं हुआ, चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, बात देखिए, ठीक है, इजीली रहेगा। अब करना क्या, हम चलो इसी को हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं, तो 80 बाई हमारा हो गया 110 इज इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस P2 हो गया, ठीक है। अब बताइए इसको भेज देंगे सबको उधर, इसको भेज देंगे इधर, तो यहां से हमारा हो क्या जाएगा स्टेप, देखिए यहां से हो जाएगा 100 प्लस P2 उधर हो जाएगा, 100 इंटू 110 हो जाएगा यहां से, और जो 80 इधर हमारा ऊपर था वो चला जाएगा नीचे। ओके, कट पिट करके सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1100 बाई 8, इधर क्या 100, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ये 100 जो इधर था हम लोग कहां भेज देंगे, हम लोग भेज देंगे इधर, यहां से सॉल्व क्या हो जाएगा 1100, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 800 और बाई 8, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 300 बाई 8, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 2 जा हमारा हो जाएगा 8 3 जा 24, बचा 6 हो गया 60, यहां से क्या हो गया 60 हो गया, 60 हो गया तो 8 7 जा 56, बचा 4 40, 37.5% आ गया आंसर। ये चीज एकदम दिमाग में कॉपी रखना है, फॉर्मूला देख लीजिए, मैंने क्या किया यहां से वैल्यू रख दिया, यहां से वैल्यू रख दिया, ये वाली वैल्यू उठा के हमने कर दी इधर, क्योंकि हमको जो भी ये वैल्यू रहे ऊपर चाहिए, तो ऊपर जब करेंगे इसको तो सब इधर का उधर हो जाएगा, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो गया, इसको मैंने कट कर दिया, कट करने के बाद यहां राइट कर दिया, अब ये 100 प्लस में इधर था उधर हमने भेज दिया, उसको भेजा तो वहां से निगेटिव हो गया। अब ये क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बोल दें ऐसे 100 को 100 बाई 1 राइट किया जा सकता है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1100 में 1100 ही आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो 800 हो जाएगा, और 8 का 1 में होगा तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। मींस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है इधर का इधर, इधर का इधर और नीचे का नीचे। सॉल्व हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिए 300 बाई 8 सॉल्व कर दिए 37/5, इसका मतलब कि वहां से हमको ये हो गया। अच्छा लॉस की बात करते हैं, तो मैं अगर इसी क्वेश्चन में ये कहूं, एक सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक आर्टिकल को बेचने पर, एक आर्टिकल का को हमने बेचा 90 रुपए में, ठीक है, जब इस आर्टिकल को हमने एक आर्टिकल को बेचा 90 रुपए में, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ 10% का हो गया, या मैं ले लूं क्या और कुछ और ले लिया जाए, चलिए
20% का हो गया। लेकिन अगर यही चीज इसको मैंने किस में बेच दिया, इसको मैंने बेच दिया 60 रुपए में, कितने रुपए में? 60 रुपए में, तो ये हमारा लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये बताइए कि जब लॉस हो गया तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ, या बोल दिया जब प्रॉफिट ही हुआ तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, ये बताइए। तो एक क्वेश्चन में प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ, कि जब हमने उसी सामान को 90 में बेचा तो 20% का प्रॉफिट मिल गया, और अगर उस सामान को हमने 60 में बेच दिया तो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। समझ में आया? चलिए, तो करना क्या है इस क्वेश्चन में? सेम प्रोसेस, एकदम दिमाग लगाना है। करना क्या, मैंने बोला था कि सेलिंग प्राइस है तो ऊपर लिखेंगे P1 बाई 100 प्लस प्रॉफिट लिखेंगे। पहले का प्रॉफिट था ना, पहले का प्रॉफिट था तो प्रॉफिट परसेंटेज में लिख दिए। फिर यहां पे लिखेंगे यस P2। अब बताइए 100 यहां प्लस लिखते जब प्रॉफिट होता, लेकिन यहां लॉस की बात किया है तो क्या लिखेंगे हम लोग? लॉस लिखेंगे। तो परसेंटेज हमारा प्रॉफिट का एक ही हुआ, तो यहां से क्या कह देंगे? लॉस लिख दिए। समझ में आया? सॉल्व कर देंगे इजिली। सेम चीज, अब जैसे उसकी वैल्यू निकाले थे इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा जब कुछ ऐसा कंडीशन होगा तो। ठीक है, क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। अरे भाई SP1 की वैल्यू कितनी है? SP1 की वैल्यू हमारी दे रखी है 90, यहाँ पे 90 रखेंगे। इस P1 की वैल्यू रखेंगे 20, SP2 की वैल्यू दे रखा हमारा 60 रख देते हैं। L की वैल्यू हमारा पता करना है, L का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया है। चलिए, अब एक क्वेश्चन हम लोग जो डेली लाइफ में यूज होता है उसके अकॉर्डिंग में करा रहा हूं। क्लास में जल्दी ही एंड करने वाला हूं, टाइम अप हो गया। कल से आप 8 o'clock तक ही टाइम टू टाइम आप क्या हो जाइए, आ जाइए, क्योंकि आप थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से क्लास टाइम टू टाइम नहीं हो पाया। लेकिन कल से हम अपने टाइम से ही रहेंगे और आप भी क्या करिए, ज्वाइन करिए। मान लीजिए 2-4 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, इसके लिए आप क्लास को ही स्किप मत कर दीजिए, वहां से कैंसिल मत करिए, बैठे रहिए और देखिए जैसे क्लास लाइव हो तुरंत के तुरंत आ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन, कि सुलेख की एक इलेक्ट्रॉनिक की मशीन है। क्या है इनके पास? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं जी, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है इनके पास। एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो हमारा कैलकुलेटर भी हो जाएगा जो आजकल सबके पास है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। और मेरे एक स्टूडेंट के पास है भी ऐसा, सुलेख भी नाम है उसका। चलिए, तो मैंने उसका ही एक एग्जांपल ले लिया। देखिए, तो सुलेख ने क्या किया, हुआ क्या कि उनके पिताजी आज बोले कि बाबू मैं थोड़ा सा लंच कर ले रहा, और तुम जाके क्या कर लो, दुकान पे बैठ जाओ, शॉप पे क्या करो, बैठ जाओ। ठीक है, तो जब सुलेख के पिताजी ने, उनके पापा ने कहा कि जाइए दुकान पे बैठ जाओ सुलेख, तब तक के लिए मैं कर क्या रह रहा, तब तक के लिए मैं लंच कर ले रहा। सुलेख दुकान पे बैठा। हुआ क्या कि एक पर्सन आया जो कि जानता था उसे। रीसू आया। चलिए, रीसू जी आपको ही मैंने ले लिया एग्जांपल में। सुलेख दुकान पे बैठा है, रीसू आता है, कहता है कि भाई एक मुझे टीवी दे दो। क्या दे दो? एक टीवी। कल टीवी का एग्जांपल लिया था, आज वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। चलिए, एक वॉशिंग मशीन दे दो। क्या मांग लिया? एक वॉशिंग मशीन मांग लिया। एक वॉशिंग मशीन मांगा तो रीसू ने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन खरीदा। तो सुलेख ने उसका प्राइस क्या दिया कि वो दाम कुछ और था, सुलेख ने उसे कुछ और दाम पे बेच दिया। कहने का मतलब सुलेख ने उसे बिना ज्यादा ध्यान दिए उसे बेच दिया, सेल कर दिया।
क्योंकि दोस्त था तो कम में कम देना था। लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पापा इतना दाम हमको बताए थे तो सुलेख दे दो। बोलता कि नहीं पापा आ जाने दो। अब ऋषि निकला चालाक, उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तो उसने बहला फुसला के बता दिया कि पापा ने तुम्हारे बोला था उस टीवी का दाम, वॉशिंग मशीन का दाम 8,000 कुछ कम नहीं, चलिए 8,000 ही, कि 8,000 रुपीज है, था कुछ और। तो जब 8,000 में उसने उसको सेल कर दिया, रिसु आया, रिसु लेकर टीवी चला गया, टीवी कह रहे रिसु वॉशिंग मशीन लेके चला गया। मुझे भी एक टीवी लेनी है थोड़ी सी बड़ी वाली, इसीलिए दिमाग में बार बार वही चल रहा है, टीवी टीवी टीवी। चलिए कोई ना। अब देखिए एसपी क्या हमारी 8,000 दे रखी, 8,000 रुपीज में रिसु ने बहला फुसला कर सुलेख से खरीद लिया। तो जब सुलेख के फादर जब पहुंचते हैं दुकान पे, शॉप पे, तो बोलते हैं कि बेटा जाओ अब तुम घर। तो सुलेख कहते हैं खुशी के मारे एकदम कि पापा मैंने एक वॉशिंग मशीन महंगे दाम में बेची है, वॉशिंग मशीन बेची है। क्या बेची है? एक वॉशिंग मशीन बेची है। पापा खुश होते हैं कि चलो मेरा बेटा कम से कम कुछ तो बेच डाला। अब पता क्या था कि कहानी असली क्या है। तो फादर ने उसके क्या किया, उनके फादर ने, सुलेख जी के फादर ने कहा कितने रुपए मिले? तो उसने कहा 8,000। तो उनके पिताजी ने कहा कि गजब का तुमने किया, अब दुकान पे तो मत बैठना दोबारा, तुमने तो मेरा 12% क्या कर दिया, 12% ना ले लीजिए, तुमने क्या कर दिया, मेरा टोटल 10% घाटा लगा दिया। कितना परसेंट घाटा लगवा दिया? तुमने मेरा 10% का लॉस करवा दिया। ठीक है। अच्छा, तब सुलेख सोचता है कि रिसु ने तो हमको बना दिया उल्लू। क्या बना दिया? उल्लू बना दिया। कौन उल्लू बन गया? उल्लू बन गया सुलेख। सुलेख उल्लू बन गया। तब अब इस बार क्या किया, सुलेख ने डिसाइड किया कि इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार अब जब खरीदने के लिए कुछ और आएगा या वॉशिंग मशीन अब खरीदने के लिए आएगा तो उसे मैं महंगे दाम में बेचूंगा। अच्छा, तो सुलेख ने इस बार क्या किया, बदला लेने के लिए उसे अगली बार जब वो लेने के लिए आया तो बोला दाम महंगा हो गया, पापा ने इसे बताया है, पापा से तो कही रखा था कि घाटा हुआ। अब उसको उसने बेचा 12,000 में। कितने में बेचा? 12,000 में। तो चलिए बताइए कि सुलेख को प्रॉफिट हुआ, अगली बार उसे डांट पड़ेगी या शाबाशी मिलेगा या लॉस हुआ? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस पहले था 8,000, लॉस हो गया 10%। अब की बार इस टाइम पे सुलेख ने उस वॉशिंग मशीन को बेचा 12,000 रुपीज में। अब बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? वैसे दिखने पे ही लग रहा है कि प्रॉफिट हुआ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के द्वारा करेंगे। चलिए तो बताइए, सेम प्रोसेस, सेलिंग प्राइस लिखेंगे पहले, फिर 100 बाई क्या लिखेंगे, अब 100 प्लस अगर प्रॉफिट होता तो प्लस लिखते, लेकिन लॉस हुआ तो क्या लिखेंगे, माइनस एल, या लिखेंगे सेलिंग प्राइस SP2 बाई 100 प्लस क्या, प्रॉफिट। ठीक है। अब बताइए एसपी कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 8,000, 100 माइनस एल, अब एल कितना है 10%, इज इक्वल टू SP2 कितना हो गया हमारा 12,000, 100 प्लस क्या हुआ हमारा प्रॉफिट। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 8,000 बाई ये क्या हो गया 90 इज इक्वल टू हो गया 12,000 बाई 100 प्लस क्या पी। अब ये 100 प्लस पी उधर चला गया, ये सब इधर तो यहां से वो क्या गया 100 प्लस पी इज इक्वल टू 12,000 इंटू 90 बाई क्या हो गया 8,000। कैंसल, जीरो से जीरो कैंसल, सब जीरो कैंसल, बच गया ये। अब इसको क्या कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे यहां से, 4 2 जा क्या हो गया 8, 4 3 जा क्या हो गया, यहां से 4 3 जा क्या हो गया 12,
2 बचा, इसको यहां से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 45, तो 45 इंटू 3, तो 45 3 जा कितना हो गया, 45 3 जा हो गया हमारा 135। हाँ ठीक, 125 होगा हमारा, 40, 43 जा कितना 120 और 35 135 ही होगा। ठीक, तो 135 हो गया। तो 100 प्लस पी की वैल्यू कितनी आ गई 135, तो पी इक्वल टू क्या आ गया 135 माइनस 100 मीन्स आ गया 35%। यहां से क्या आ गया 35%। इसका मतलब क्या हो गया कि इस बार उसे 35% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो सुलेख क्या पाएगा, सुलेख शाबाशी पाएगा। आई होप ये आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर पूछें, ताकि आपके डाउट्स क्या हो सके, क्लियर हो सके। हाँ रिशु जी, मैंने आपका एग्जाम्पल ले लिया, नहीं तो कहेंगे कि सर मेरा एग्जाम्पल लेते ही नहीं, सुलेख का एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो मैंने रिलेट करा दिया। चलिए परेशान मत होइए, श्लोक जी कल आपका एग्जाम्पल ले लेंगे हम। आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए वो हर एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपका प्रॉफिट और लॉस से, इस टॉपिक से नवोदय या कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे 8th लेवल से, तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल के भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सेशन मेरा 9 o'clock था, मैं 5 मिनट लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हुआ, इसके लिए सॉरी। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए,